और अब आज की सबसे बड़ी खबर और परमाणु विध्वंस 2 साल तक जंग। ये बड़ी खबर है क्योंकि ईरान 2 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है और ईरान इजराइल को कुचलना चाहता है। ईरानी नेतृत्व आर पार के मूड में आ चुका है और अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है। सवाल यही कि आखिर कैसे ईरान 2 साल तक युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि ईरानी नेतृत्व आर पार के मूड में है। ईरान की ताकत क्या है, यही पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने। 2 साल के लिए युद्ध के लिए ईरान तैयार। वजह मजबूत सैन्य ढांचा, प्रशिक्षित सेना, IRGC की ताकत, बेहतर मिसाइल प्रणाली, उन्नत ड्रोन टेक्निक, साथ ही स्वदेशी हथियार, तेल और गैस का भी भंडार और कई स्तर का नेतृत्व। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, तेल अवीव से आप वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आज की हकीकत यह है कि ईरान बैक टू बैक हमलों को अंजाम दे रहा है। कल इसी वक्त आपने लाउड एंड क्लियर अंदाज में बता दिया था कि कैसे हर 15 मिनट बाद अलर्ट सायरन बज रहे हैं। नेतृत्व खत्म करना चाहते थे, उसको तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन क्या ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए कि उसका मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका को बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ईरान तो 2 साल तक लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है और उसी हिसाब से वो दिखता भी है। और खास करके तब जब अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ट्रूप्स अब पहुंचने वाले हैं तो अब ईरान का फोकस अपनी सीमा में अपने सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना रहेगा। लेकिन जहां तक सवाल इजराइल पर हमले का है तो मैं बताऊं कि कल जब हम और आप बात कर रहे थे तो केवल 1 घंटे के दरमियान 6 बार मिसाइल से अटैक हुए थे और पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आज इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ से तेल अवीव को टारगेट करते हुए रात में अटैक हुए और उसके बाद से आप कह सकते हैं कि पिछला कुछ घंटा शांतिपूर्ण है। हो सकता है कि IRGC इस वक्त ज़्यादा फोकस हरमुज स्ट्रीट और उन आसपास के इलाकों पर कर रहा है बजाय इजराइल को या तेल अवीव को टारगेट करने के। हाँ, नॉर्थ इजराइल में लगातार अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहे हैं, यहाँ भी कभी भी अटैक हो सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले कुछ घंटे से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी शांति अभी बनी हुई है और शायद इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि ईरान के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि अमेरिका जिस तरह से अब ग्राउंड ट्रूप्स के लिए घेराबंदी कर रहा है तो वहां पर कैसे मुकाबला किया जाए। लेकिन हाँ, ईरान बहुत कड़ी टक्कर देगा और कड़ी टक्कर दे भी रहा है। 1 महीने से ये जंग में हमने देखा है और अब ग्राउंड ट्रूप्स को लेकर वो साफ तौर पर कह चुका है कि अमेरिका के 10,000 सैनिकों की तुलना में उनके 10 लाख सैनिक मुकाबला करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट और आसपास की टेरिटरी में तैयार रहेंगे। बिल्कुल मनीष, यही आगे खबर पर और डिटेल रखूं उससे पहले कुछ और तस्वीर जिस बात का आपने जिक्र किया कि रात भर किस तरीके से हमले होते रहे और अब ये वेस्ट बैंक के आसमान में विध्वंस की अगली तस्वीर होगी जहां रॉकेट से इंटरसेप्टर की भिड़ंत हुई और तेल अवीव पर हमले के वक्त भिड़ंत, कई रॉकेट इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया गया और लेबनान की ओर से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। देर रात लेबनान से दागे गए करीब 40 रॉकेट। डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर लेबनान ने रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने क्लस्टर रॉकेट से हमला किया। हाइफा के नागरिकों को भी निशाना बनाया। बम फटने की आवाज से हाइफा दहल गया। हाइफा पोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक। हमले में अश ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और सुसाइड ड्रोन लॉन्चिंग का एक वीडियो जारी किया गया। ईरान ने हमले का वीडियो जारी किया। अब इराक के इरबिल में बड़ा हमला। ड्रोन से ईरान का बैक टू बैक हमला और अमेरिकी बेस से ईरानी ड्रोन टकराए। अमेरिकी डिफेंस ने कई हमलों को रोक दिया।